आज हम श्री कृष्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के विवाह और सामाजिक जीवन के बारे में सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें स्नेहपूर्वक निमाई के नाम से जाना जाता है, अपने समय के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनका जीवन विद्वत्ता, आध्यात्मिक आनंद और गहन भक्ति का अनूठा मिश्रण था। नवद्वीप में जन्मे, जो न्याय दर्शन और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपनी असाधारण विद्वता से निमाई पंडित की उपाधि अर्जित की। महज 14 या 15 वर्ष की आयु में निमाई का विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ, जो नवद्वीप के ही निवासी बल्भाचार्य की धर्मपरायण पुत्री थीं। इतनी कम आयु में भी निमाई का ज्ञान और न्याय दर्शन व संस्कृत के अन्य क्षेत्रों में निपुणता बेजोड़ थी। उस समय के जाति आधारित स्मार्ट पंडित और समय के जाति उनके सारक उनके साथ वाद विवाद करने से कतराते थे, क्योंकि उनकी तर्क शक्ति अचूक थी। लेकिन विवाह के बाद गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों ने उन्हें आर्थिक स्थिरता की तलाश में प्रेरित किया। निमाई पद्मा नदी के किनारे स्थित पूर्वी बंगाल गए, जहां उनकी विद्वत्ता का पहले ही डंका बज चुका था। वहां उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और शिक्षण व साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से धन अर्जित किया। इन गतिविधियों के बीच उनका हृदय वैष्णववाद में स्थिर रहा और उन्होंने इसके सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने तपन मिश्र को वैष्णव धर्म में दत्तनाने और बनानेस में भी सलाह दी। दुखद घटना, पूर्वी बंगाल में रहते हुए उनके परिवार में एक त्रासदी घटित हुई। उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी प्रिया का सर्पदंश के कारण निधन हो गया, जिससे उनकी माता गहरे शोक में डूब गईं। जब निमाई घर लौटे तो उन्होंने अपनी माता को जीवन की अनिश्चितता के बारे में समझाकर सांत्वना दी। अपनी माता के आग्रह पर उन्होंने राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री विष्णुप्रिया से विवाह किया। यह विवाह उनके जीवन का एक और अध्याय था, लेकिन उनका मन अब अधिक से अधिक आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगा। एक उभरता हुआ प्रकाश। निमाई की नवद्वीप में वापसी एक अभूतपूर्व बौद्धिक वर्चस्व का काल था। एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति इतनी फैली कि कश्मीर के दिग्विजय पंडित केशव मिश्र, जो विद्वानों को हराने के लिए प्रसिद्ध थे, उनसे वाद विवाद करने नवद्वीप आए। लेकिन बारोकाना घाट मायापुर में हुई एक छोटी लेकिन निर्णायक बहस में निमाई ने उन्हें पराजित कर दिया। इस विजय ने निमाई को उनके युग का सर्वोच्च विद्वान बना दिया। आध्यात्मिक जागरण। 16 वर्ष की आयु में निमाई की गया यात्रा ने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वहां उनकी भेंट वैष्णव सन्यासी और महान माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से हुई। निमाई ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, जिसने उनके भीतर गहन भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। नवद्वीप लौटने के बाद उनकी आध्यात्मिकता तीव्र हो गई। उनका विद्वतापूर्ण स्वभाव अब कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति में बदल गया। उनकी दिव्यता स्पष्ट हो गई। विद्वानों और भक्तों जैसे अद्वैत प्रभु और श्रीनिवास पंडित ने उनके इस रूप को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। निमाई अब केवल एक तर्कशास्त्री या पंडित नहीं रह गए, बल्कि कृष्ण का नाम सुनते ही भाव विभोर हो जाते थे। उनका यह रूप हर किसी को प्रेरित करता और सम्मान दिलाता। रात्रिकालीन संकीर्तन आंदोलन। निमाई ने श्रीनिवास पंडित के घर में एक रात्रिकालीन संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, जहां वे और उनके अनुयायी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते थे। ये सभाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती थीं, जिसमें गायन, नृत्य और भक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थी। इस आंदोलन ने नित्यानंद प्रभु सहित कई वैष्णव आचार्यों और विद्वानों को आकर्षित किया। नित्यानंद प्रभु, जो भगवान बलराम के अवतार थे और हाल ही में भारत भर की यात्रा पूरी कर चुके थे, भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। विरासत। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रारंभिक जीवन, जो विद्वत्ता, व्यक्तिगत हानि और आध्यात्मिक जागृति से परिपूर्ण था, भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उनकी शिक्षाएं और जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेम, एकता और दिव्य समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे रोचक उपाख्यानों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Hare Krishna, Krishna Krishna